विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई? सबसे पहले विज्ञान है क्या? भाई किसी चीज की उत्पत्ति के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में पहले जानना होगा, है ना? अगर उसके बारे में हम अगर नहीं जानते हैं तो उसकी उत्पत्ति, भाई हमारे बारे में नहीं जानते हो, हम कौन है? विके सर हैं। अगर हमारे बारे में नहीं जानोगे तो ये कैसे जानो कि हम पैदा कहाँ हुए, हमारी उत्पत्ति कहाँ हुई है ना? ये नहीं जान पाओगे। इसलिए पहले हमारे बारे में जानना होगा। तो इसलिए पहले विज्ञान का अगर बात करें तो विज्ञान है क्या, वो तो 9 में ही बताए थे। विज्ञान वि धन ज्ञान, यानी विज्ञान 2 शब्दों से बना है, वि और प्लस ज्ञान, दोनों को जोड़ा जाता है विज्ञान हो जाता है। तो वि से क्या मतलब है? विशेष, स्पेशल, और ज्ञान मतलब जानकारी यानी नॉलेज। तो जो स्पेशल नॉलेज है, लेकिन किसके बारे में? किसी भी चीज के बारे में अगर कहा जाए तो हमारे आसपास चारों तरफ जो पूरा परिवेश है, इसमें जो भी चीजें हैं, हर एक चीज। लेकिन अगर कॉमन बात करें तो पूरा ब्रह्मांड 2 ही चीजों से बना है। कौन कौन? पूरा ब्रह्मांड 2 ही चीजों से बना है। पहला भूल गए? द्रव्य, और दूसरा ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा 2 ही चीजों से बना है पूरा ब्रह्मांड। अगर बात करें, ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी है, ब्रह्मांड में हमारा ये वातावरण है, ब्रह्मांड में हमारा ये कोचिंग है, घर है, ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, सब लोग बैठे हो, तो ये सब ब्रह्मांड ही तो है। क्या हम ब्रह्मांड से बाहर हैं क्या? ये पूरा ऑल यूनिवर्स ही तो है। बस हम अपने आसपास की चीजों को अच्छे से देख पा रहे हैं, ब्रह्मांड की चीजों को जो दूर दूर है वो नहीं देख पा रहे हैं, अनंत में है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि विज्ञान क्या है? तो विज्ञान द्रव्य, और द्रव्य कहा जाए तो द्रव्य मतलब पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या है? पदार्थ, मैटर। तो हर एक चीज पदार्थ, हर एक पदार्थ जो चारों तरफ हम देख रहे हैं, इसमें अवस्था की बात करें तो आसपास हमारे 3 अवस्थाओं में है। जो द्रव्य है वो ठोस रूप में है, वो द्रव रूप में है, लिक्विड, और वो गैस रूप में है। तो 3 हमारे आसपास है। बाकी और भी वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये कुल 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं। और ये 2 जो हमने बताया, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 2 प्रकार का जो अवस्था है पदार्थ का, वो ब्रह्मांड में है। उसके बारे में डिटेल में आगे बड़े क्लासों में पहुंचोगे तब वहां पे पढ़ोगे, समझोगे। फिलहाल 2-3 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठोस द्रव गैस के बारे में। और इसी रूप में जो है चारों तरफ हमारे कोई भी चीज ठोस द्रव गैस ही रूप में है। तो अब यहाँ पर ये जो द्रव्य और ऊर्जा है, इस द्रव्य ऊर्जा से ही हर चीज बना है। हर चीज द्रव्य और उसमें उपस्थित ऊर्जा है, यानी द्रव्य ऊर्जा के ही संक्रिया से, अन्योन्य क्रिया से ये पूरा ब्रह्मांड का रचना है, यूनिवर्स की रचना है। अब इन्हीं चीजों के बारे में जब हम विशेष अध्ययन करते हैं, विशेष अध्ययन, भाई जैसे हम ये कहें कि ये क्या है? पेन है। अब ये पेन है, ये किस कलर का है? ये ब्लू कलर का है। इससे क्या करते हैं? इससे लिखते हैं। इसके अंदर क्या है? स्याही, इंक, रिफिल है, इंक है उसमें। तो ये सामान्य जानकारी हो गया, एक जनरल नॉलेज हो गया। लेकिन इसके बारे में है अगर हम जो है विशेष जानकारी लें, इस चीज के बारे में विशेष जानकारी लें, तो वो विशेष जानकारी क्या होगी कि ये जो बना है जिस चीज का, वो क्या चीज है? कौन सा मेटल है? धातु किस मेटल का बना है? मेटल का है कि प्लास्टिक का है? या वो मेटल है तो वो कैसा मेटल है, किस प्रकार का है, और किस प्रकार से बना है? ये स्याही जो ये ब्लू कलर है, ये किस चीज का, किस केमिकल के द्वारा इसको जो है पेंट किया गया है? या इसके अंदर जो स्याही है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ये आंतरिक संरचना हो गया। ये आंतरिक संरचना जब हम ज्ञात करते हैं तो वहां पर तब ये सारा चीज जो स्पेशल इसके लिए हम अध्ययन करते हैं, वो हमारा विज्ञान हो जाता है, विशेष जानकारी। वो विशेष जानकारी हम ले रहे हैं। सामान्य जानकारी तो पेन है, ब्लू कलर है, लेकिन जो स्पेशल जानकारी है, इसका विशेष जानकारी है, वही विज्ञान है। इसी बारे में हम जो है इसको बनाना सीख लें, कैसे बनाया जाता है, तो वो हम विज्ञान, जब इसके बारे में विज्ञान यानी विशेष जानकारी लेंगे तभी वो विज्ञान कहलाएगा। तो विज्ञान का मतलब ही है किसी भी द्रव्य या ऊर्जा के बारे में जब विशेष जानकारी आता है, उसके बारे में हम विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वही हमारा विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान, अगर अब सोचा जाए कि विज्ञान का क्षेत्र क्या है, तो विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। जितना बड़ा यूनिवर्स है पूरा विज्ञान ही है, यानी विज्ञान हर जगह व्याप्त है। अब विज्ञान कब से है? विज्ञान तब से है जब से यूनिवर्स है। प्राचीन समय में विज्ञान, ऐसा नहीं कि विज्ञान आज विज्ञान जो है देख रहे हो, आज विज्ञान पढ़ रहे हो, नहीं, विज्ञान तो प्राचीन समय से है।
पहले भी विज्ञान था, आज भी विज्ञान है। विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, ये यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से कि जैसे अगर कहा जाए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या संबंध है उससे, क्योंकि ब्रह्मांड से जुड़ा ही विज्ञान है। ब्रह्मांड के बारे में जो विशेष जानकारी है वही विज्ञान है। और जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम अगर बात करें तो वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कोई एक निश्चित अभी कोई सिद्धांत नहीं दे पाए हैं। वो केवल एक परिकल्पना, एक आकलन भर है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई होगी। आधुनिक तरीके से बता चुके हैं वैज्ञानिक के हाँ इस प्रकार से हुई होगी, लेकिन क्या उस समय कोई था जब उत्पत्ति हुआ? तब कैसे जाने भाई? वहां पे अब कार्बन डेटिंग ऐसे अत्याधुनिक मशीनें बन गई हैं कि जो मिट्टी का जांच करके बता दे कि मिट्टी कितना कब से है, कब से पुराना है। कोई भी चीज अगर जमीन के अंदर दबी हुई है तो कब से दबी हुई है, वो उसका एज बता देगा, आयु बता देगा। ऐसे ही पृथ्वी का भी जो एज है वो बताते हैं, लेकिन क्या निश्चित है? नहीं, वो नियर अबाउट, लगभग में वो अनुमान करके बताते हैं। ऐसे ही विज्ञान की उत्पत्ति का अगर बात किया जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कोई यहाँ फिक्स ईयर नहीं है, कोई फिक्स बातें नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो विज्ञान है उसका भी हम कोई फिक्स नहीं कह सकते हैं कब से और कब उत्पत्ति हुई, क्योंकि प्राचीन समय से है। विज्ञान सदैव रहा है। विज्ञान तब से उत्पत्ति हुआ अगर हम कहें तो विज्ञान मनुष्य के पास जब सोच नहीं था, जब मनुष्य सोच नहीं पाता था, जब आदि मानव थे, जब वो जंगल में घूमते थे आदि मानव, तब वहां पर उनका सेंस जानवरों की तरह ही था। वो केवल जो है भोजन की तलाश में जानवरों की तरह घूमते थे और अपना काम करते थे इसी प्रकार से। लेकिन जब से उनकी सोच डेवलप हुई, अगर सोच डेवलप हुई जब से कि हाँ हथियारों का, वो हथियार बनाना सीख गए, वो आग जलाना सीख गए, वो पहिया बनाना सीख गए, यानी धीरे धीरे जब से उन्होंने सीखना शुरू किया, मनुष्य ने जब से धीरे धीरे सीखना शुरू किया, तो वहां पे सीख तब पाए जब वहां पे उनकी सोच डेवलप हुई। जब वो सोचना शुरू किए तो वो सीखे, और तभी से विज्ञान की शुरुआत हुई, तभी से विज्ञान की उत्पत्ति हुई। विज्ञान कोई एक निश्चित डेट नहीं है कि किसी वैज्ञानिक ने उसका उत्पत्ति किया। विज्ञान कोई ऐसा चीज नहीं है कि वहां पर उसको किसी ने पहली बार बताया। विज्ञान सदैव था। मनुष्य के सोच से पहले कहा जाए तो विज्ञान था, लेकिन विज्ञान प्रकाश में कब आया? तो वो प्राचीन समय से ही प्रकाश में आ चुका। कब से? जब से मनुष्य सोचना शुरू किया, खोज करना शुरू किया, तब से। अब वो हम आदि मानव के समय से हम ले सकते हैं कि मनुष्य जब प्रथम बार इन्वेंशन किया आग का या पहिए का या फिर हथियार का, तब से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। और उसे कोई वैज्ञानिक नहीं उत्पत्ति किया। क्या वो आग का उत्पत्ति किए थे तो क्या वैज्ञानिक कहलाएंगे? नहीं। क्या वो पहिया का उत्पत्ति किए थे? भाई इतिहास पढ़े हो ना, पहिए की उत्पत्ति कि पहिया कब बनाए, वो कब जो है वो हथियार बनाना सीखे। तो ये सारा चीज जो है उस समय के आदि मानव जब शुरू किए तब से उत्पत्ति हुआ विज्ञान। विज्ञान है क्या? विज्ञान हर जगह है, सर्वत्र है। विज्ञान हर जगह है। हम जहां अपनी सोच को शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं कि हाँ ये चीज ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस कारण से होता है, वहीं से विज्ञान शुरू होता है, वहीं से विज्ञान शुरू हो जाता है। इसी को विज्ञान कहते हैं। और जब हम वो स्पेशल सोच अपने अंदर लाते हैं और कोई इन्वेंशन करते हैं, कोई खोज करते हैं, तब वहां पर हम वैज्ञानिक कहलाते हैं। जब उसका खोज कर लेते हैं, वो प्रूफ हो जाता है, तब हम वैज्ञानिक कहलाते हैं। विज्ञान को, विज्ञान के अनुसार हम कोई नया इन्वेंशन कर दिए, खोज कर दिए, अब वो प्रूफ हो गया तो वही विज्ञान कहलाए, हम वैज्ञानिक कहलाए। लेकिन वो विज्ञान की उत्पत्ति का कोई निश्चित डेट नहीं है। बस इतना कह सकते हो कि विज्ञान एक सोच है, विज्ञान एक खोज है। अब वो जब से शुरू हुआ है, यानी आदि मानव जब से ये शुरुआत किए हैं, जब से मनुष्य के दिमाग का विकास हुआ है, तब से विज्ञान का उत्पत्ति हुआ है। और आज की बात करें तो आज विज्ञान का विकास हो रहा है। विज्ञान का विकास ये हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि ये कहना सही नहीं होगा कि आज विज्ञान का विकास हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान के द्वारा आज मानव का विकास हो रहा है, मनुष्य जीवन का विकास हो रहा है। विज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने जीवन का विकास कर रहा है, अपना विकास कर रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि विज्ञान तो विकसित था ही, कोई ऐसा नहीं कि हम विज्ञान को विकसित कर रहे हैं, विज्ञान हमें विकसित कर रहा है।
विज्ञान हमें विकसित कर रहा है। आज आधुनिक विज्ञान है, बस इतना कह सकते हैं कि आज का जो विज्ञान है वो आधुनिक विज्ञान है। लेकिन विज्ञान की उत्पत्ति तब से हुई है जब से मनुष्य की सोच डेवलप हुई है, मनुष्य की सोच में वृद्धि हुई, मनुष्य अपने सोच से इन्वेंशन स्टार्ट किया है। और वो कब से हुआ है? वो प्रागैतिहासिक काल से, यानी जब से मनुष्य नए नए खोज करना शुरू किया, जब मनुष्य जानना शुरू किया कि हाँ आग है, ये आग को किस प्रकार से जलाया जाता है, तो यही तो विज्ञान है, यही खोज है, आग की खोज। क्या उससे पहले आग नहीं था? आग था, आग भी था, लेकिन अपने से उत्पन्न करना मनुष्य तब सीखा भाई, खोज तब सीखा। हर चीज अगर खोज हो रहा है तो खोज कोई स्पेशल वो व्यक्ति खोजा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले नहीं था। न्यूटन ने जब खोज किया गुरुत्वाकर्षण का तो क्या उसके पहले नहीं था? था, नियम नहीं था, यानी उसको समझाने के लिए जो नियम था, सिद्धांत था, उस बात को समझने के लिए वो नहीं था। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल तो था ही ना भाई, वो तो छोटा सा था बच्चा न्यूटन। अब वो जब पढ़ रहा था तो उसके बागीचे में सेब जो है फल से पेड़ से टूटकर नीचे गिरा। और जब नीचे गिरा तो उसकी सोच वहां से डेवलप हुई, सोच डेवलप हुई, खोज अभी नहीं किया था, वो सोचा। सब तो सोच सकते थे, सब तो देखते थे कि कोई उसके सामने ही तो ऐसा पहला घटना तो था नहीं कि कोई चीज नीचे ही गिरा। वो तो जाने हर किसी के सामने वो कोई चीज गिरता था, लेकिन कोई नहीं सोचता था। लेकिन उसने सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, यही तो एक सोच है कि भाई उसके पहले कोई नहीं सोचा था कि नीचे ही क्यों गिरता है, कोई चीज गिरता है तो गिरता है, उसमें जो है कोई सोच नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक सोच उत्पन्न हुआ, और जब सोच उत्पन्न हुआ तो वही सोच जो है खोज के लिए प्रेरित करता है। जो सोच होता है वही खोज के लिए प्रेरित करता है। और जब हम खोज कर लेते हैं, उस इन्वेंशन को पूरा कर लेते हैं, तो वही विज्ञान में एक अध्याय जुड़ जाता है, और कि हाँ ये चीज ऐसा इसलिए होता है, और इस प्रकार से एक सिद्धांत बन जाता है, एक नियम बन जाता है। अब वो फिर हम पढ़ते हैं और उसके आधार पर नए नए और तरीके खोजे जाते हैं। क्योंकि कोई एक सिद्धांत अगर खोजा गया है, एक नियम खोजा गया है किसी घटना का, तो वहां पर उस नियम के साथ, उस नियम का सहारा लेके फिर और भी कई घटनाओं के बारे में हम अध्ययन आराम से कर लेते हैं, नए नए और भी खोज आराम से हो जाते हैं। तो बस एक के बाद एक खोज होता रहता है, बढ़ता रहता है, यही विज्ञान है। तो इसलिए ये कहना कि विज्ञान की उत्पत्ति कब हुआ, तो विज्ञान की उत्पत्ति किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया, किसी मनुष्य ने नहीं किया। विज्ञान एक सोच है, और सोच को जब खोज के रूप में बदल दिया जाता है तब वही विज्ञान होता है, और इसकी शुरुआत आदि मानव के समय से प्रारंभ हुआ है, बस यही कह सकते हो। और उसे कोई वैज्ञानिक नहीं प्रारंभ किया है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से, तुम इसकी कोई परिभाषा निश्चित नहीं है, बस यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है कि विज्ञान है क्या, विज्ञान की उत्पत्ति अगर हुई, ये प्रश्न है कि कैसे हुई, तो वहां पर इस प्रकार से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है जो आदि मानव के समय से हुआ है, जब से मानव का सोच बढ़ा है तब से।